हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूके पीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के टाइपिंग एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हिंदी टाइपिंग आज से स्टार्ट थी, आप सभी को पता है। तो टाइपिंग किस किस तरीके से हुई है, इसके अंदर क्या क्या कैंडिडेट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन सभी चीज़ को हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाला है। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स में भी मैं देख रहा था कि आप इसके बारे में बताएं कि जो कैंडिडेट टाइपिंग देके आ गए हैं तो उनका कैसा एक्सपीरियंस वहाँ पर रहा है, किस तरीके से हम लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए, कीबोर्ड किस तरीके के हैं और कितने ड्यूरेशन का यहाँ पे बेसिकली टाइम लग रहा है, और साथ ही कि आपको रिसिप्ट के तौर पे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, टाइपिंग का रिजल्ट आपका ऑन द स्पॉट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनका टाइपिंग टेस्ट बेसिकली होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं टाइपिंग टेस्ट की तो किस कीबोर्ड पे हो रहा है सबसे पहले, उससे पहले हम लोग एंट्री की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मॉर्निंग शिफ्ट की एंट्री आई थिंक जैसा बताया गया मुझे 10:30 के अराउंड यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट की एंट्री हो गई थी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आधे घंटे के आसपास वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होने के बाद आपको क्या कर दिया, टाइपिंग आपकी स्टार्ट हो गई। अब इसके अंदर जैसे ही आपकी एंट्री होती है, राइट, एंट्री होने के बाद आपके पास में दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट तो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। एक तो आपके पास में होना चाहिए एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड बेसिकली आपके वेबसाइट पे आया है वो एडमिट कार्ड। दूसरा, आप एक आइडेंटिटी प्रूफ ले सकते हैं, आधार कार्ड सही रहेगा आपके लिए, आधार कार्ड ले सकते हैं आप। और तीसरा आपके लिए यहाँ पे आधार कार्ड के अलावा एक पेन को कैरी कर लेना। ये तीन चीज़ें आप अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है। एक आधार कार्ड ले जा सकते हैं, एक अपना एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं और एक पेन आप कैरी कर लेना आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो ये तीन चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जब आपकी एंट्री, ये मॉर्निंग शिफ्ट की बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 10:30 के अराउंड में आपकी एंट्री हो जाएगी। तो 10 बजे के आसपास तक आप लोगों को वहाँ पे पहुँच जाना है, ये आपको भी पता ही रहेगा। और उसके बाद जैसे ही आपकी एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद में आप बेसिकली सभी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप अपने कीबोर्ड वगैरह की। और इसके अलावा फिर आपको 2 मिनट का डेमो भी दिया जा रहा है। जैसे ही आपकी एंट्री हो जाएगी उसके बाद जब आपकी टाइपिंग स्टार्ट होने वाली होती है एक्चुअल टाइपिंग से पहले, तो आपको 2 मिनट का डेमो दिया जाएगा। मतलब आपको 2 मिनट की टाइपिंग करवाई जाएगी कि आपकी की सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, कैप्स लॉक ऑन है या नहीं है, या फिर आपके हाथ सही से सेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो सभी चीज़ें मतलब अपनी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो उसके लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। और उसके बाद जैसे ही ये डेमो खत्म होगा आपकी एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बात। ये तो रही स्टार्टिंग की प्रोसेस, मतलब टाइपिंग किस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर कीबोर्ड किस नेचर का है, मतलब कीबोर्ड जो यूज हो रहा है वो कैसा कीबोर्ड है। मैंने जब टाइपिंग की वीडियो डाली थी लास्ट वीडियो, उसको चैनल पे देख भी सकते हैं, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपके सॉफ्ट की वाले कीबोर्ड यहाँ पे यूज किए जाएंगे, और वैसे ही वहाँ पे हो रहा है। आपके जो हार्ड कीबोर्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड कीबोर्ड होते हैं। एक तो आपके जो बेसिकली आप कंप्यूटर पे यूज करते हैं जो बहुत सस्ते आ जाते हैं, तो वो हार्ड कीबोर्ड होते हैं, हार्ड नेचर की, उसमें कीज़ होती हैं काफ़ी, जो दबने से, प्रेस करने से बार बार प्रेस भी नहीं होती कुछ कीज़, तो वो अवॉइड की गई है, वो वाली हार्ड कीज़ यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात आती है कुछ लैपटॉप्स की होती हैं, लैपटॉप वाली की काफ़ी सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। आपने देखा होगा जब आप टाइपिंग करते हैं तो कभी कभी हमें कीज़ का पता भी नहीं चलता कि कौन सी की हमारे से प्रेस हो रही है। तो ये लैपटॉप वाली की भी यहाँ पे नहीं है, तो इसके बीच का जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेफर किया गया है। जैसे डेल वगैरह के लैपटॉप कीबोर्ड आते हैं, डेल और एचपी, इनके कीबोर्ड्स आते हैं सॉफ्ट की वाले कीबोर्ड्स आते हैं, फ्लैट वाले कीबोर्ड आते हैं, तो वो कीबोर्ड आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। वही कीबोर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है जो आपके कीबोर्ड जनरली 200, 250, 300, 400 रुपये के आते हैं वायर्ड कीबोर्ड, उस तरह के कीबोर्ड भी नहीं है, ठीक है। तो एक मीडियम रेंज की आपकी सॉफ्टनेस उसके अंदर होगी, मतलब आसानी से आप प्रेस कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये है, क्योंकि जो हार्ड नेचर के कीबोर्ड होते हैं, जैसे एग्जाम सेंटर में आप लोग गए होंगे जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो कीबोर्ड रखे रहते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वहाँ पे कैंडिडेट के लिए। इसलिए ये नए कीबोर्ड्स यहाँ पे मंगाए गए थे, नया लॉट मंगाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को ये कीबोर्ड यूज करना है, ठीक है बात। तो ये तो कीबोर्ड की बात हुई, इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो लोग अगर लैपटॉप में अभी तक टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस वाले, उस पर हार्ड की वाले पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को स्विच करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर हार्ड से
आपका जनरली सॉफ्ट में या फिर फ्लैट कीबोर्ड में शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत स्पीड आपकी कम हो सकती है, तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर आप लोग कर सकते हैं। तीसरी बात इसके अंदर क्या है कि आपकी जो टाइपिंग होनी है उसमें किस लेवल का आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात क्या है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि हर तरह का एग्ज़ाम होता है, चाहे आप डीबी में गए हो गए, चाहे आप किसी भी तरह का, चलो हम जनरली डीबी की ही बात कर लेते हैं, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट के अंदर डर टाइप का रहता है, मतलब एक कुछ ना कुछ फियर टू अननोन जो हम लोग कहते हैं वो यहाँ पे रहता है। जबकि डर कुछ होता नहीं है, फिर भी रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाए, कुछ डॉक्यूमेंट हमसे मिस ना हो जाए, ये सारी चीज़ें डर रहता है, कॉन्शियसनेस थोड़ी बहुत रहती है। लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट होकर जाना है, क्योंकि टाइपिंग तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा, मतलब आप फ्री माइंड होकर जाएं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और कीबोर्ड के लिए बेसिकली टाइपिंग के लिए मैंने पहले ही बताया था आपको 13 से 14 वर्ड पर मिनट काफ़ी है। ठीक, इसके लिए आप 20+ अपनी स्पीड भी मेंटेन करते हैं तो आसानी से आपका वहाँ पे प्रेशर हैंडल हो जाता है, ये बात मैंने बताई थी, और वहाँ पे हो भी वही रहा है। ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत इसके अंदर है नहीं। और जो पैसेज आपका आ रहा है वो पैसेज आपका ईजी आ रहा है, कोई यहाँ पर टफ पैसेज नहीं है। जितने भी कैंडिडेट से मेरी बात हुई है सभी ने इसी तरह का बताया है कि ईजी पैसेज है, उसके अंदर कोई ज़्यादा आपको कोड वर्ड नहीं है। ऑल्ट वाले कितने कीज़ हैं अभी मैं बात करूँगा, लेकिन जो पैसेज है काफ़ी ईजी है, आपको इसके अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो टाइपिंग आप करते जा रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, उस पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपका कोई सोनमा पे कर रहा है, कोई जीआर ट्विटर पे कर रहा है, कोई सोनी टाइपिंग पे कर रहा है, कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे कर रहा है, तो जिस पे आपकी जो स्पीड है वो बन रही है, जिस पे आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस बन रही है, उसी पे आप कर सकते हैं, उसमें कोई आपका कोई खास चेंजेस नहीं आने वाला। इसके बाद जो इंटरफेस है उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, इंटरफेस किस तरीके का था जो आपका टाइपिंग था। तो टाइपिंग में अप एंड डाउन वाला मतलब ऊपर आपका टेक्स्ट लिखा है और नीचे आपको टाइप करना है। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट है, यहाँ पे ये टेक्स्ट है आपका, और नीचे आपको ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके का इंटरफेस कहीं ना कहीं आपके स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा साइड स्क्रीन भी होती है, लेकिन यहाँ पे अप एंड डाउन वाला जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। आपने सभी तरह के सॉफ्टवेयर में देखा होगा यही जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे फॉलो भी किया जाता है, तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वाला इंटरफेस। ठीक है बात। अब उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये इंटरफेस की बात हो गई, और इसके बाद बात कर लेते हैं इसके अंदर कि हम लोग कीज़ कितनी आई थी, ऑल्ट वाली कीज़, क्योंकि जो पैसेज था वो तो इजी था, और इजी इन द सेंस कि ज़्यादा उसका टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे। अब बात कर लेते हैं ऑल्ट वाले कितने कीज़ यहाँ पे आई थी। तो अगर मैं एक एवरेज की बात करूँ, एज एन एवरेज की बात अगर मैं करता हूँ, तो 3 से 4 वर्ड हर किसी के पैसेज में एक एवरेज मान लेते हैं ऑल्ट वाले कीज़ की थे। और वही कीज़ थे जो मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ बताई थी ना, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, जो टाइपिंग से रिलेटेड लास्ट वीडियो थी उसके अंदर, तो वही कीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। जैसे आपके इस तरह के ब्रैकेट के लिए कौन सी की यूज होती है, या 0170 वाली जो की जो ऑल्ट के साथ यूज होती है, इस तरह की, तो यही यहाँ पे पूछी गई हैं। और इसके अलावा डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ये 3-4 कीज़ ही यहाँ पे सभी के उसमें ऑलमोस्ट पूछी गई हैं। तो यही की जो इंपॉर्टेंट है वो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है, इन्हीं कीज़ की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है, उतना ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता। मैं पहले भी कहा है आपसे कि आपको वहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बैठाया गया है, मतलब आपको टाइपिंग करवाई जा रही है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक टेस्ट है, ये आपका इतना हार्ड या इतना फिर डीप टेस्ट नहीं होता कि आप इसके अंदर ना कर पाए टाइपिंग। ये जनरल टेस्ट होता है, तो उसके लिए आपका पैसेज भी जनरल आता है। अभी तक भी जो चीज़ें आ रही थी पैसेज और एग्ज़ाम्स में, वो भी जनरल लेवल की आ रही थी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी। तो इसमें भी हार्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है बात। तो ये तो बात हो गई हमारी ऑल्ट वाले कीज़ की कि कितने कीज़ वहाँ पे आ रहे हैं। तो 4 से 5 कीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने जो पैसेज है उसके अंदर। ठीक है, तो 10 मिनट की टाइपिंग है और 10 मिनट के अंदर आपको ये करना है। और उसके अलावा अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूँ, जो हम लोग बात कर रहे थे बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस क्या वहाँ पे हम लोग यूज़ कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो बैक स्पेस ऑब्वियसली वहाँ पे यूज हो रहा है। अगर आप आगे भी बढ़ गए, नेक्स्ट उस पे चले गए, नेक्स्ट वर्ड पे चले गए, तो आप वापस आके बैक स्पेस से पीछे वाला वर्ड भी सही कर सकते हैं। ठीक है बात। और क्या साइन आएगा वहाँ पे जहाँ पे आपके वर्ड गलत होंगे, तो कुछ इस तरीके का साइन आपको देखने को मिलेगा, मतलब छोटा साइन आएगा, कुछ इस तरीके का आपका वहाँ पे देखने को मिलेगा। जो वर्ड वहाँ पे गलत हो जाएगा उसकी जगह पे ये 00 का या फिर ऐसा पॉइंट जैसा साइन आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपके कौन से वर्ड गलत हो रहे हैं।
तो उनको आप वापस से ठीक भी कर सकते हैं अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए। ठीक है बात। तो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे हमारे टाइपिंग से रिलेटेड, और इसके अंदर कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको टाइपिंग नहीं होगी। जिसने भी टाइपिंग अभी तक कर रखी है, 1 महीना भी किया है, 15-20 दिन भी किया है, तो वो भी आसानी से टाइपिंग वहाँ पे कर लेगा। बस मेन फोकस आपका होना चाहिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। बाकी जो हॉल है उसके अंदर काफ़ी लोगों की टाइपिंग होगी, तो उसके अंदर नॉइज़ वगैरह तो होती ही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता ही, लेकिन आपको फोकस अपने स्क्रीन पर ही करना होता है। तो उससे कंसंट्रेशन जब तक आपका टेक्स्ट पे बनेगा तभी आप अपनी टाइपिंग को अच्छे से यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है बात। चलिए, ये तो बात हुई हमारे टाइपिंग के बेसिक्स की। अब बात करते हैं हमारे रिजल्ट। क्या यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट ऑन द स्पॉट दिया जा रहा है या आपको रिसीविंग के तौर पे क्या वहाँ पे मिल रहा है? देखिए, जो आपने टाइप किया हुआ पर्चा है, आपने जो टाइप किया हुआ टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट का आपको प्रिंट आउट मिलेगा। एक प्रिंट आउट के अंदर वही चीज़ें होंगी जो आपने वहाँ पे टाइप करी हैं, सभी चीज़ें आपके होंगे। उसके अंदर गलतियाँ भी हाईलाइट होंगी और आपके सही वर्ड भी हाईलाइट होंगे, सब कुछ हाईलाइट, मतलब आपका पूरा टेक्स्ट का एक पर्चा मिलेगा जिस पे आपके साइन लिए जाएंगे। ठीक है बात। तो ये यहाँ पे एक जो है आपको रिसीविंग के तौर पे मिल जाएगा कि आपकी टाइपिंग यहाँ पे हो चुकी है। दूसरी बात इसके अंदर कि आपका जो रिजल्ट है, मैंने पहले भी आपसे कहा था यूके SSC जो है ऑन द स्पॉट रिजल्ट देता था, लेकिन यूके PSC के अंदर ऑन द स्पॉट रिजल्ट नहीं आता है। मतलब पास फेल का भी आपको पता नहीं चलेगा कि वेदर यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस टाइपिंग एग्जाम और नॉट, आपको पता अभी नहीं चलेगा। ये चलेगा फाइनल रिजल्ट में, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चल पाएगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट का अभी पता नहीं चलेगा, तो आपको अपने हिसाब से जिस स्पीड से आप कर रहे हैं उससे अंदाज़ा कहीं ना कहीं आपको हो जाएगा कि आपने सही टाइप किया है नहीं किया है। कुछ लोग पूछेंगे सर कितने लाइन टाइप करनी है, कितने वर्ड टाइप करने हैं जिससे हम पता चल जाए। देखिए, आप जब जाएंगे वहाँ पे तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा आपकी टाइपिंग स्पीड क्या रही है। अपने आपको खुद को आभास होने लगेगा कि आपका क्वालिफाई होना है या नहीं होना है। ठीक है बात। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी आपके टाइपिंग से रिलेटेड। और इसके अलावा इसमें कुछ और आपको अगर पूछना होगा तो कमेंट्स भी आप कर सकते हैं और उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। तो बेसिक जो क्वेश्चन थे वो यही थे। बाकी आप लोगों को फोकस करना है अपने टाइपिंग पे, जिनका आने वाले एग्ज़ाम्स में, आने वाले डेट्स में आपका एग्ज़ाम है, सभी को ऑल द बेस्ट। और अच्छे से अपनी टाइपिंग को कीजिए, और जिनकी अभी टाइम है टाइपिंग होने में वो लोग अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।